गाइज मैं जस्ट अभी अभी अपनी प्रेफरेंस फिल करके बस उठी हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब ये फाइनल वाली वीडियो बना ही ली जाए कि मैं कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्स, क्या क्या करने वाली हूँ आखिरकार। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम है योगिता पांडे, जिसने इस साल क्लास 12 कंप्लीट किया है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि मैं कौन से कॉलेज में जाने वाली हूँ, कौन से कोर्स करने वाली हूँ और किस टाइप के कॉलेज में जाने, लाइक कोएड और गर्ल्स कॉलेज ओनली और प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं रिगार्डिंग माय कॉलेज लाइफ, कि कैसे मैं अपने ज़िंदगी के 3 साल अपने कौन से कॉलेज में किस कोर्स के साथ बिताना चाहती हूँ। सो एज आई टोल्ड यू गाइज अर्लियर इन दिस वीडियो दैट मैंने 2 फॉर्म भरे थे, CUET का और नीट का। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस चीज़ से कि मैं अपनी ही सिटी में रह के पढ़ने वाली हूँ या किसी और सिटी में जाने वाली हूँ अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए। तो हम लोगों ने, मैंने और मेरी फैमिली ने डिस्कस करके इतना तो कंफर्म कर लिया है कि हमें जो भी पढ़ाई करनी है वो दिल्ली में ही करनी है। लाइक एक पॉइंट ये भी है कि दूर दूर से बच्चे आते हैं कि हम दिल्ली में पढ़ें और मैं दिल्ली की होकर कहीं और जाऊँ, ये भी थोड़ा अजीब ही बात है। तो इसलिए हमने तो यही कंफर्म किया है कि हम दिल्ली में ही पढ़ने वाले हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि हाँ दिल्ली में ही पढ़ना है। तो अब ये भी सोचने की बात है कि गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज। मैं चाहती हूँ कि मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले और उस गवर्नमेंट कॉलेज का नाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने सारे कॉलेजेस हैं और मैं मोस्टली टारगेट तो कर रही हूँ नॉर्थ कैंपस को, और या तो फिर एक आध दो साउथ कैंपस के भी जो टॉप नॉच कॉलेजेस हैं उनको मैं टारगेट कर रही हूँ। मतलब मेरा पूरा जो कंप्लीट टारगेट है वो तो यही है कि इन्हीं कॉलेजेस में से मुझे कोई कॉलेज मिल जाए तो मेरे लिए मतलब खुशी की बात होगी। बाकी तो भगवान जानते हैं कि क्या होगा। और इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्या अलग ही वाइब है। मतलब जैसे मैंने देखा है, ऐसा नहीं है कि हाँ हर कॉलेज अच्छा है या फिर हर कॉलेज के वाइब अलग ही हैं, लेकिन जो टॉप नॉच कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, दे आर लिटरली सो गुड। लाइक मेरा तो दिल ही आ गया उन कॉलेजेस पे कि भाई ये गवर्नमेंट कॉलेज ही है ना, मतलब इतने ज़्यादा अच्छे हैं। और दूसरी बात ये, प्राइवेट मैं इसलिए नहीं चूज़ करी क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज की बात करती हूँ तो उसमें फ़ीस लगभग 4-5 लाख में हो जाएगा मेरा 3 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट। लेकिन उन प्राइवेट कॉलेजेस की इतनी बहुत ज़्यादा नाम नहीं है या फिर इतना सही नहीं है वो। और जो टॉप नॉच प्राइवेट कॉलेजेस हैं, लाइक बहुत सारे हैं, MIT हो गया, ऋषिवुड और बहुत सारे मैंने भी देखे, उनकी जो फ़ीस है वो मेरे बस की नहीं है कि मैं उतनी फ़ीस पे कर सकूं। तो इसलिए मेरी तो प्रायोरिटी गवर्नमेंट कॉलेज है और उसमें भी दिल्ली यूनिवर्सिटी। थर्डली अब बात आती है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में गर्ल्स कॉलेज भी बहुत सारे हैं और कोएड कॉलेज तो हैं ही। तो मैं कौन से कॉलेजेस को टारगेट कर रही हूँ? लाइक मेरा ऐसा है ना कि मुझे ना ही गर्ल्स कॉलेज से कोई प्रॉब्लम है और ना ही कोएड कॉलेज से। मैंने अपनी 5 साल की जो पढ़ाई है अभी लास्ट ईयर 12th तक की, ये तो मैंने एक गर्ल्स स्कूल से ही की थी। तो मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं लगता कि गर्ल्स कॉलेज ऐसे होते हैं या कोएड कॉलेज ऐसे होते हैं। तो मुझे तो बिल्कुल न्यूट्रल है और मोस्टली मेरी जो प्रायोरिटी है वो ये है, गर्ल्स या कोएड नहीं, टॉप कॉलेज। मैं किसी गर्ल्स या फिर कोएड कॉलेज के ऊपर प्रायोरिटी दे रही हूँ कि वो कॉलेज टॉप लेवल का कॉलेज होना चाहिए। लाइक नॉर्थ कैंपस के सारे ही कॉलेज को एक हाई प्रायोरिटी पे रखा जाता है, और अगर मैं सिर्फ 2 ही कॉलेज नॉर्थ के रख पाती हूँ जस्ट बिकॉज मैं गर्ल्स कॉलेज चाहती हूँ, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी। मुझे ये है कि मुझे टॉप नॉच कॉलेजेस में ही पढ़ना है, अपनी डिग्री परस्यू करनी है। होप सो कि आप लोगों का ये डाउट तो क्लियर हो ही गया होगा कि मुझे गर्ल्स कॉलेज चाहिए या कोएड। तो अब बढ़ते हैं मेन मुद्दे की तरफ कि आखिरकार कोर्स कौन सा करने वाली हूँ। कॉलेज डिसाइड कर लिया किस टाइप का होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, वो सब तो डिसाइड हो गया, पर कोर्स क्या है? तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मैं प्रेफरेंस फिल कर चुकी हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो इट मीन्स कि मैंने कोर्स डिसाइड कर लिया है। तो मेरा ऐसा कोई मेन कोर्स नहीं है कि हाँ मुझे बस यही करना है वरना नहीं करना। मैंने 3-4 कोर्सेज़ को अपनी प्रायोरिटी पे रखा है जो कि सारे BSc के कोर्सेज़ हैं। मैं BSc करने वाली हूँ और कौन सा मुझे मिलेगा तो उस हिसाब से फिर मैं आपको बाद में बताऊँगी कि कौन से कोर्स में आखिरकार मेरा एडमिशन फाइनली हुआ है। तो हाँ, मैं BSc करने वाली हूँ, नॉर्मल थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स में BSc करने वाली हूँ बायो से। लाइक पहले तो सबसे पहले जब मैंने 12th में PCB ली थी तो ये सोच के नहीं ली थी कि हाँ ये कोर्स ही करना है, लेकिन मेरे को ये था, मेरे स्कूल में मेरे पास कंप्यूटर साइंस थी क्लास 12th में, तो मुझे कंप्यूटर साइंस बहुत पसंद है। मुझे कंप्यूटर वाली चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो मैंने पहले सोचा कि मैं BSc इन कंप्यूटर साइंस करूँगी, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर मुझे BSc इन कंप्यूटर साइंस करना है तो उसके लिए मेरे पास क्लास 12th में मैथ्स होनी चाहिए, जो कि मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक बन गया। फिर मेरे को दूसरे नंबर पे
केमिस्ट्री और बायो दोनों मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं। केमिस्ट्री में भी मेरे अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं और मुझे पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्ट आता है, तो मैंने केमिस्ट्री का सोचा। लेकिन केमिस्ट्री में भी अगर तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में करना है तो तुम्हारे पास मैथ्स होनी चाहिए। आई डोंट नो ऐसा रूल क्यों बनाया है, अगर बायो वाले बच्चे ये कोर्स कर ही नहीं सकते तो उन्हें 12th में फिर पढ़ाई क्यों केमिस्ट्री। लेकिन फिर भी जो भी आप है तो यही। फिर उसके बाद बायो के बहुत सारे कोर्स हैं, लाइक ज़ूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायो केमिस्ट्री है, ये सारे बहुत सारे कोर्स हैं। तो मैंने भी इनको जिस तरह से प्रायोरिटी रखनी चाहिए वो सारी चीज़ें अरेंज करके अपनी सारी रिसर्च कंप्लीट करने के बाद, बहुत सारे लोगों की प्रेफरेंस लिस्ट और कैसे बनानी है ये सब चीज़ें देखने के बाद फाइनली मैंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना दी है और अप्लाई कर दिया है। लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। तो अभी तक का तो मेरा यही प्लान है कि मुझे टॉप नॉच कॉलेज मिल जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी के, स्पेशली नॉर्थ कैंपस मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा हो जाएगा। और जो 3 कोर्स मैंने शॉर्ट लिस्ट कर रखे हैं इन सारे कोर्सेज़ में से, उनको ही मैंने ज़्यादातर अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे रखा हुआ है। बाकी तो देखते हैं कि इन तीनों में से भी किसका लक आता है, मेरी किस्मत में कौन सा कोर्स आएगा इनमें से। बाकी अगर मुझे ऑफ कैंपस या फिर साउथ के जो कॉलेजेस को मैं नहीं लेना चाहती वो कॉलेज मुझे अगर मिलेंगे तो हो सकता है कि फिर मैं अपने नीट के स्कोर कार्ड का यूज़ करके अप्लाइड हेल्थ केयर कोर्सेज़ के लिए एनरोल करूँ अपने आप को। बाकी अभी फ़िलहाल तक तो मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं है कि मैं अब हेल्थ केयर में जाने वाली हूँ। बाकी तो देखते हैं, गॉड नोस क्या होगा आगे। बाकी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप नॉच कॉलेज में जाने का मेरा एक बहुत बड़ा सपना है। लाइक वहाँ की जितनी भी चीज़ें मैंने देखी हैं, बहुत सारी वीडियोस की, हाँ ये कॉलेज कैसा है, इसमें कैसी चीज़ होती है, तुम लोग भी यूट्यूब पे देख ही रहे होगे अगर तुमने एनरोल किया होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। तो ऐसा होता है वैसा होता है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा ऐसा होता है दिल्ली में। देखते हैं हम भी, हमें मिलता है तो कैसा होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो येस गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो। और अगर तुम लोगों को मेरी लाइफ अपडेट्स चाहिए तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। वो जो लाल कलर का बटन है उसे चाहे कैसे भी दबाओ मुझे नहीं पता, पर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाने चाहिए। सो हाँ यार, इतना तो कर ही सकते हो। अगर तुम यहाँ लास्ट पार्ट तक ऑफ द वीडियो आए हो, इट मीन्स तुम्हें कुछ ना कुछ तो समझ आया है, या कुछ थोड़ी ही सही 5% ही सही वीडियो पसंद तो आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।